ये आपने पीयर प्रेशर वाली बात करी ना, ये मैं बहुत देखता हूँ, लोगों को बहुत जल्दी बॉडी बनानी है, बहुत जल्दी बनानी है, वो एक इम्प्रेशन के लिए कि मेरी ऐसी बॉडी है, ये है, और उसके लिए लोग शॉर्टकट्स ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ले रहे हैं, और उसके रिप्लिकेशंस हो रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक्स यंग लोगों को। बिल्कुल, हार्ट अटैक मेरे को आज से याद है, इन द 90s व्हेन आई यूज्ड टू लिसन अबाउट हार्ट अटैक्स, that used to be for people who are above 60. Now heart attack has come to 40 and now recently heart attacks जो अभी हो रहे हैं 30s में भी होने शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने ब्लड फ्लो के साथ खेल रहे हो, यू आर पुटिंग इन सो मच स्टफ, योर ब्लड इज गेटिंग थिकर डे बाय डे एंड यू हैव नो क्लू अबाउट इट। क्यों? क्योंकि आपको बता दिया गया ये पिल से कुछ नहीं होता, अभी ले लो। और उसको जब रिजल्ट दिखता है, उसका वो पंप फील होता है, जब उसको वैस्कुलरिटी महसूस होती है तो वो खुश होता है, तो उसको लगता है वो इनविंसिबल हो गया, वो और लेना शुरू कर देता है, वो और लेना शुरू कर देता है। उसको ये नहीं पता कि अंदर से आपको खोखला करे भी जा रहा है। फिर एक दिन होता है जो स्नैप होता है, और तब वो सीधा हॉस्पिटलाइज होता है। तो अभी जैसे रिसेंटली हमने बहुत बड़े बड़े नाम भी सुने जिनको हार्ट अटैक्स आए हैं, सेलिब्रिटीज, तो व्हाट डू यू थिंक इज द मेन रीजन? ये सप्लीमेंट्स? नॉट द सप्लीमेंट्स। Alright, 3, 2, 1, let's go. Mr. Naveen Goyal, welcome to the Small Town Show. Thank you so much. Thank you so much. My pleasure. Very good, doing good. You tell me, how are you? I'm good. और ये हमारा पहला फिटनेस पॉडकास्ट है ना? आई थिंक पहला फिटनेस पॉडकास्ट है। इससे पहले हमने अंशुल जुबली को बुलाया था, जो MMA, इंडिया के सबसे बड़े MMA फाइटर है एंड UFC को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया में, बट पहला फिटनेस का पॉडकास्ट है। तो मेरे खुद के भी बहुत क्वेश्चंस हैं और कुछ जनरल क्वेश्चंस भी हैं जो व्यूअर्स जानना चाहेंगे, बट उस सबसे पहले मैं आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ कि आप फिटनेस के वर्ल्ड में कैसे आए। एंड आपने बताया था दिल्ली से, और आपका देहरादून आना कैसे हुआ? So as a kid, while I was growing up, I was naturally into fitness, naturally. So after school and college and stuff, obviously they get into work profile. So I started working with HCL, then Barclays and Google. उस पे काम किया काफ़ी दिन. I think I worked in an IT industry for like 4 to 5 years. Okay. But it's just that it did not click me. I was somehow very depressed. कि यार ये डेस्क जॉब किसी और की सुनना, अपने बॉस की सुनना कर नहीं सकता मैं, बिकॉज वो नेचर में था ही नहीं मेरे कभी भी। देन वहाँ पे एक मेरे बेस्ट फ्रेंड आता था साथ में, तो देन वी डिसाइडेड विल क्विट दिस एंड विल स्टार्ट समथिंग ऑफ आवर ओन विच वी आर नेचुरली गुड एट एंड विच वाज फिटनेस। वी बोथ वर क्वाइट इक्वली गुड एट फिटनेस। तो हमने फिर वहाँ से लॉन्च किया अपनी कंपनी एंड इट ग्रू रियली वेल। कंपनी का नाम क्या? कंपनी का नाम 3F था। सो या बीच में फिर उसके बाद ही मतलब वो अपनी जर्नी अलग ले गया, मैं अपनी जर्नी अलग ले गया, बट ही इज डूइंग वेरी गुड इन हिज फील्ड, आई एम डूइंग वेरी गुड इन माय फील्ड। Then came COVID, so I made a lot of clients. So it's been like about 13 years already. I'm into this field professionally now. I made a lot of clients, and then came COVID. So COVID came to me as a blessing in disguise because COVID से मेरा काम सारा online हो गया, which helped me to shift to the mountains. Why? Because as a kid I always wanted to shift to mountains, and then my mother was a cancer patient. I always wanted ki if I could provide them a better life, and my wife, she's an asthmatic patient. So मैंने कहा इनके लिए कुछ करना है मुझे, and मेरा क्योंकि काम सारा रिमोट था, तो मैंने कहा कि मेरे को शिफ्ट करना इतना मुश्किल होगा नहीं, because ऐसे मैं कुछ छोड़ के नहीं आ रहा हूँ। I wrapped up everything, sold my house and everything, and I came to Dehradun. Oh wow! And it was pure luck कि उस समय मैं शिफ्ट किया, और वो बहुत स्मूथली मेरा जो ट्रांजिशन था बहुत स्मूथ था टू शिफ्ट. It was like it happened like in 2 months. Wow. The selling of the house, the buying of the stuff and everything, it happened within 2 months. तो यहाँ पे हाँ ठीक है, I felt very good कि मैं मॉम के साथ आ गया, अपनी वाइफ के साथ आ गया, and the only reason was environment, the mountains, the good food, the good water, the good people. That was the entire and the basic thing जिसकी वजह से हम आए थे यहाँ पे, और कोई रीज़न नहीं था हमारा. So that was my early life. और क्या डिफरेंस फील हुआ आपको देहरादून शिफ्ट होकर? Difference, definitely आपकी स्किन, हेयर, नेल्स, एवरीथिंग यू कैन सी, you can definitely feel कि आप अंदर से बहुत एनर्जेटिक रहते हो. एंड जब आप यहाँ पे विंटर्स में भी बैठते हो तो आपको धूप चुभती नहीं है. एंड देयर इज नो स्मोक, देयर इज नो पोल्यूशन अराउंड. हम पूरे दिन धूप में बैठते हैं, लेटते हैं, चिल करते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. और ये चीज़ आप दिल्ली नोएडा में करके देख लो, आप खांसते रह जाओगे. बिल्कुल. आप कर नहीं सकते. आज भी मैं अगर दिल्ली जाना होता है,
इट्स ओनली बिकॉज आई हैव ऑल माई रिलेटिव्स ओवर देयर. तो किसी का फंक्शन है या कुछ है तो मेरे को जाना पड़ता है. बट आई डोंट लाइक गोइंग टू दिल्ली एट ऑल. अब आप अच्छे से देहरादून में सेटल हो गए. देहरादून भी अब धीरे धीरे बन रहा है, वापस दिल्ली बन रहा है. हाँ, आई थिंक इन मैटर ऑफ 5-6 years दिस विल टर्न इनटू metropolitan city. It's almost there. काम शुरू हो गया. And then मेरी वाइफ ने ये डिसाइड किया फिर हम यहाँ से और आगे जाएंगे. So idea is to keep going further. Wow. But we don't want to get stuck into this metropolitan rat race sort of thing. That's what we always wanted. तो वहाँ पे हमारी मैचिंग बहुत सॉलिड हो गई थी माइंड सेट की. उसको भी ये चाहिए, मुझे भी ये चाहिए. तो हमने तो इट वेंट वेल. एंड देन माई मदर शी वॉज वेरी मच सपोर्टिव ऑफ दिस कि हाँ यार बेटा जाओ, मैं भी चलूँगी, साथ में रहेंगे. एंड बिकॉज ऑफ सो माई मदर शी वॉज अ कैंसर पेशेंट. सो जो एक्स्ट्रा लाइफ उनको मिली है दैट वॉज बिकॉज ऑफ प्योर एयर एंड एनवायरमेंट दैट शी ब्रेथ, द एयर दैट शी टुक. दैट वॉज द ट्रुथ एंड शी लव्ड इट. एंड उनके भी लास्ट वर्ड्स ये थे कि जब वो मैक्स दिल्ली में थी कि मेरे को टेक मी होम, दैट्स वेयर आई वांट टू टेक माई लास्ट ब्रेथ. Wow, yeah. So that was the thing about shifting to Dehradun from Delhi. Great. Okay. So fitness के बारे में मुझे ये लगता है कि लोग ना इसको एक ऑप्शन की तरह देखते हैं कि हम ये कर सकते हैं. बट आई फील कि फिटनेस एक ऑप्शन नहीं, एक लाइफस्टाइल का पार्ट ही होना चाहिए. बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. It's like your everyday breakfast. Yeah. Because the kind of environment everybody is living in right now, fitness is like that medicine that you have to have. It's like a multivitamin. Yeah. Because लोग अब स्लो हो गए हैं, लोग बहुत लेजी हो गए हैं. जब से स्विगी जोमेटो आए हैं तब तक लोग और पहले थोड़ी बहुत मेहनत कर लेते थे. अब लोग घर पे बैठ के सबको सब कुछ मिल रहा है. देन लोगों का काम भी रिमोट हो गया है. और स्पेशली क्योंकि मेरा तो खुद काम रिमोट है तो आई मेक श्योर कि मैं बाहर बहुत घूमूँ. चाहे वो वर्कआउट करने बाहर जाऊँ, चाहे मैं हिल्स पे ट्रैकिंग पे जाऊँ, चाहे वो सुबह जॉग करके आऊँ हिल्स में. बट आई मेक श्योर दैट माई 1.5 hour इज इन टू सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज एक्टिविटी जिसमें मेरा कैलोरीज बर्न हो रहा है, जिसमें मेरी मोबिलिटी एंड्योरेंस टेस्ट हो रही है रोज. तो ये तो जब आप फिटनेस ट्रेनिंग में आए तो आपने देखा होगा कि उससे पहले आपके कुछ चीज़ें रही होंगी दिमाग में कि ये चीज़ें करनी होती हैं, ये चीज़ें नहीं करनी होती, और लोगों के दिमाग में भी ये चीज़ें रहती हैं. तो कुछ ऐसे मिथ्स हैं और कुछ अजम्पशंस लोग बना देते हैं अपने दिमाग में कि यही चीज़ें करनी होती हैं, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी होती. तो इट डिपेंड्स बॉडी टू बॉडी ऑनेस्टली. हाँ, कुछ लोगों के लिए है कि कुछ सर्टेन टाइप ऑफ वर्कआउट्स हैं वो उन पे ही सूट करेंगी. कुछ लोग पे नहीं करेंगे बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द अलाइनमेंट. सो इफ एंड प्लस एज फैक्टर इज अ वेरी बिग फैक्टर कि आप 60 साल के इंसान को आप क्रॉसफिट नहीं करा सकते. तो एज फैक्टर भी बहुत होते. प्लस उनकी रिक्वायरमेंट क्या है. इफ समबडी वांट्स टू गेट इनटू अ बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन तो वो एक बॉडी बिल्डर को कॉन्टैक्ट करेगा. इफ समबडी वांट्स टू गेट इनटू क्रॉसफिट देन वो शायद मेरे को कॉन्टैक्ट करेगा. समबडी वांट्स टू गेट इनटू योगा देन वो शायद मेरी वाइफ को कॉन्टैक्ट करेगा. तो फिटनेस किसी भी फॉर्म में हो, चाहे इट्स फ्रॉम बॉडी बिल्डिंग टू क्रॉसफिट टू योगा टू प्लेइंग स्क्वॉश टू डूइंग स्विमिंग, समथिंग वो कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा. वो डिफरेंट ही रहेगा, वो रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है. तो सबका अपना एक फोटो होता है कि मैं इस चीज़ में नेचुरली गुड हूँ और मेरे को इंटरेस्ट है तो मेरे को इसी में रहना है. हाँ, यूजुअली लोग एक ही फॉर्मूला फॉलो करते रहते हैं. लाइक वेट लॉस अगर करना है तो एक ही चीज़ फॉलो करते रहते हैं. आपने जैसे बात करी बॉडी टाइप सबकी अलग अलग होती है. ये उनकी गलती नहीं है, एक्चुअली उनके ट्रेनर्स की गलती है. उनको गाइडेंस देने वाला उनका ट्रेनर है. वो ब्लाइंडली आ रहे हैं, कह रहे हैं भाई हम बहुत बिजी हैं अपने बिजनेस लाइफस्टाइल में, हम नहीं कर सकते, हमने आपको पैसे दिए हैं, आपको हमारी बॉडी का ध्यान रखना है. तो यहाँ पर ट्रेनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका क्या लाइफस्टाइल है, उसका क्या बॉडी टाइप है, तो उसको किस टाइप की ट्रेनिंग, किस टाइप का डाइट देना है. जो नए ट्रेनर्स हैं अभी रिसेंटली बहुत केसेस हो रहे हैं जिसमें नए ट्रेनर्स क्या करते हैं, वो एक ही चीज़ फॉलो करते रहते हैं हर डिफरेंट बॉडी टाइप पे. तो वर्क नहीं करती वो चीज़. अगर मैं एक ही वर्कआउट स्टाइल या एक ही डाइट अगर आपको दूंगा या आपके दोस्तों को दूंगा तो शायद आप पे काम करेगी, उस पे नहीं करेगी. उसको जब तक मैं उसकी बॉडी को एनालाइज ना कर लूँ, उसके लाइफस्टाइल को एनालाइज ना कर लूँ, तब तक वो चीज़ उसके लिए वो रिजल्ट नहीं देगी. तो ये जानना बहुत ज़रूरी है आपको ट्रेनर कौन है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड ट्रेनर. पैसे बचाने के चक्कर में आप सस्ते ट्रेनर्स को लोगे तो आपका ही नुकसान होगा, ये फैक्ट है. और ये चल रहा है बहुत टाइम से. बहुत बच्चे हैं जिनके पैसे नहीं होते हैं तो वो सिर्फ यूट्यूब से या किसी गलत ट्रेनर के हाथ में आ जाते हैं और वो उनको सपने दिखा देते हैं कि आपकी ऋतिक रोशन जैसी बॉडी बन जाएगी, सलमान खान जैसी बॉडी बन जाएगी, तो आपको ये लेना है, इसके बाद ये भी ले लो, वो भी ले लो. वो ब्लाइंडली ले लेते हैं.
और उसके रेप्लिकेशन क्या होते हैं, किसी को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को ब्लड में दिक्कत हो रही है, किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर हो रहा है। ये सब इन सब सप्लीमेंट्स के और एनाबॉलिक्स के साइड इफेक्ट हैं। फिर वो रोते हैं, फिर वो अपना पीछे हार्ट हो जाते हैं, बिकॉज ये सब ट्रेनर्स भी बहुत स्मार्ट हैं, वो सब कभी व्हाट्सएप पे नहीं लिखेंगे, ये सब वर्बली बोलते हैं जिससे प्रूफ ना मिले कभी। तो आई नो, लाइक आई पर्सनली नो लॉट ऑफ यंग जनरेशन जिनके साथ बहुत गलत हुआ है और फिर उसके बाद मेरे पास आए हैं कि हम ऐसे ट्रेनर के पास थे, वहाँ पे उसने इतना वेट उठवा दिया तो आज मेरी स्लिप डिस्क की हो गई। अब 18 साल में स्लिप डिस्क ऑलरेडी हो गई है, तो विच मीन्स अब आपकी जो आगे की इंटायर लाइफ है, यू हैव टू स्टे कॉशियस अबाउट योर लोअर बैक। अगर आपने शुरू में स्लोली लिया होता कि अच्छे ट्रेनर को हायर किया होता या इसके बारे में पढ़ भी लिया होता, तो आई थिंक इट वुड हैव मेड सम सेंस कि आप अपने प्रिकॉशंस ले लेते हैं। बट आपने चूज किया कि नहीं, मेरे को तो कल ही बनानी है बॉडी, क्योंकि पीयर प्रेशर है, गर्लफ्रेंड बनानी है या अपना शो ऑफ करना है, उसके चक्कर में उनके पास कोई भी पेशेंस नहीं है। ये आपने पीयर प्रेशर वाली बात करी ना, ये मैं बहुत देखता हूँ, लोगों को बहुत जल्दी बॉडी बनानी है, बहुत जल्दी बनानी है, वो एक इम्प्रेशन के लिए कि मेरी ऐसी बॉडी है, ये है, और उसके लिए लोग शॉर्टकट्स ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ले रहे हैं, और उसके रिप्लिकेशंस हो रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक्स यंग लोगों को। बिल्कुल, हार्ट अटैक मेरे को आज से याद है, इन द 90s व्हेन आई यूज्ड टू लिसन अबाउट हार्ट अटैक्स, that used to be for people who were above 60. Now heart attack has come to 40 and now recently heart attacks जो अभी हो रहे हैं 30s में भी होने शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने ब्लड फ्लो के साथ खेल रहे हो, you are putting in so much stuff, your blood is getting thicker day by day and you have no clue about it. क्यों? क्योंकि आपको बता दिया है कि ये पिल से कुछ नहीं होता, अभी ले लो। और उसको जब रिजल्ट दिखता है, उसका वो पंप फील होता है, जब उसको वैस्कुलरिटी महसूस होती है तो वो खुश होता है, तो उसको लगता है वो इनविंसिबल हो गया, वो और लेना शुरू कर देता है, वो और लेना शुरू कर देता है। उसको ये नहीं पता कि अंदर से आपको खोखला करे भी जा रहा है। फिर एक दिन होता है जो स्नैप होता है, और तो वो सीधा हॉस्पिटलाइज होता है। तो अभी जैसे रिसेंटली हमने बहुत बड़े बड़े नाम भी सुने जिनको हार्ट अटैक्स आए हैं, सेलिब्रिटीज, तो व्हाट डू यू थिंक इज द मेन रीजन? ये सप्लीमेंट्स? Not the supplements. So supplements will not harm you at that extent. Okay. Supplements will harm you definitely. But उसका एक तरीका लेने का, वो भी आपके ट्रेनर को पता होना चाहिए कि आप ले रहे हो तो एटलीस्ट 3 महीने के ले लो। जैसे BCAA हो गया, EAA हो गया, क्रेटिन हो गया, दे आर वेरी फ्रेंडली सप्लीमेंट। वो तो डॉक्टर्स भी आपको बोलते हैं लो, क्योंकि क्रेटिन इज गोइंग टू हेल्प यू, इट्स गोइंग टू कीप योर, आपके कहते हैं जो स्किन इलास्टिसिटी स्ट्रॉन्ग रखता है, मजबूत कुछ परसेंटेज हमारी बॉडी में भी होता है। बिल्कुल, बट वो क्या होता है, वो जब पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी बंद हो जाती है तो वो आपका डिसॉल्व होना बंद हो जाता है बॉडी में। सो दैट्स व्हाई आप बाहर से क्रेटिन लेते हो। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जब आपका बंद हो जाता है आफ्टर 2025, तो क्रेटिन भी अब्सॉर्ब होना बंद हो जाता है जो आप बना रहे हो खुद, तभी आप एक्सटर्नल बाहर से लेते हो। एंड सिमिलरली EAA बूस्ट के लिए है एंड ऑल दैट है, प्रोटीन पाउडर है, बहुत प्रोटीन अच्छे पाउडर्स हैं जिनसे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। आज तक कभी नहीं किसी ने सुना होगा कि प्रोटीन पाउडर से डेथ हो गई, अनलेस उसने बहुत ही खतरनाक तरीके से लिया है या फिर उसको मिसगाइड करके दिया गया है, क्योंकि आजकल डुप्लीकेसी भी बहुत है। बहुत इस फील्ड में तो बहुत ज़्यादा, बहुत डुप्लीकेसी। आप जो भी ले रहे हो, आप आई फील अगर आप किसी अच्छे दोस्त को जानते, किसी प्रॉपर ब्रांडेड शॉप है, या तो उससे लो सामने जाके, या फिर आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही लो। और ले रहे हो, ये भी जरूरी जानना है कि आपको क्रेटिन सूट करता है नहीं करता है, EAA आपके लिए है भी या नहीं है, या प्रोटीन भी है या नहीं है, आपको जरूरत है भी कि नहीं है। अगर आपको एक नेचुरल लाइफस्टाइल, एक जॉगिंग करते हुए थोड़ा सा फिट रहना है, तो आपको प्रोटीन की जरूरत नहीं है, आप खाने से निकालो ना। लेकिन अगर आपको मॉडलिंग करनी है, आपको बॉडी बिल्डिंग में जाना है, तब समझ में आता है कि आपको ओवर प्रोटीन की जरूरत है। पर आप खाने से इतना निकाल सकते हो कि आपके अच्छा खासा आप पंप फील कर सको। आपने कभी ब्रूस ली के बारे में सुना है? कभी प्रोटीन लिया? उसने नहीं लगता उसने कभी प्रोटीन लिया होगा, बट ही हैड अ गुड श्रेडेड बॉडी। जैकी चैन, बट दे हैव गुड अमेजिंग बॉडीज। हाँ, आप उसको बल्क अप करना चाहते हो, आपको आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर बनना है या सिल्वेस्टर स्टैलोन, देन इट कम्स विद द कॉस्ट। बट उस टाइम पे भी एक तरीका था। ये लोग जब सप्लीमेंट्स लेते थे, तो उनके टाइम पे तो क्रेटिन भी नहीं था, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जितने भी जो अभी आए क्रेटिन, EAA, ये सब रिसेंटली आए हैं। उनके टाइम तो प्रोटीन होता था और एनाबॉलिक्स होता था, वो तो खुद अपने इंटरव्यू में बोलते हैं। सो इसका कॉम्बिनेशन, एनाबॉलिक भी बहुत माइल्ड होते थे, बहुत माइल्ड, जो किसी जान नहीं लेते। तब लोग नहीं मरते थे जितने अब मरने शुरू हुए हैं, क्योंकि एनाबॉलिक्स में भी बहुत सारे तरीके आने लग गए हैं जो कि बहुत हार्श है। व्हाट डू यू थिंक मेन रीजन क्या है इसका, जो लोग, जिन लोगों की डेथ हो रही है, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं? क्योंकि लोग बहुत जिम को ब्लेम कर रहे हैं, इंटेंस वर्कआउट को। हाँ, इसका सबसे पहला जो रीजन मुझे लगता है, ऑब्वियसली एनाबॉलिक्स डेफिनेटली, सबसे मेन रीजन है, इट ऑल स्टार्टेड विद कोविड। The COVID has given a hit on everybody's lung, even you, me, everybody in this entire world has been hit with COVID. और उनके lungs कहीं ना कहीं इफेक्ट हुए, प्रॉपर रिपोर्ट में मेंशन्ड है।
तो आपके जो लंग्स हैं, अब आप ये समझ लो कि वो ऑलरेडी खराब हैं। अच्छा, आप ये जो जी रहे हो, ये एक तरीके से आप अपने अच्छे लाइफस्टाइल की वजह से जी रहे हो, टाइम निकाल रहे हो। अब मेरे को बोलते ना कि हेल्थ इज हेल्थ द अल्टीमेट थिंग टू सर्वाइव एंड टू गेट रिड ऑफ सच कंडीशंस लाइक हार्ट अटैक एंड ऑल दैट। ऐसे नो, यू नो व्हाई? बिकॉज आप कोविड, एक तो आपको कोविड हो चुका है फर्स्ट, अब आप उसके ऊपर एनाबॉलिक्स भी ले रहे हो, तो ऐसा मत सोचो कि आपको हेल्थ बचा सकता है। अब आप हेल्थ जी रहे हो अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने को फिट दिखाने के लिए और अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए। दैट इज द ट्रूथ। बट अगर मेरे को बोलेगा कि मैं अगर इतना इंड्योरेंस वाला वर्कआउट कर रहा हूँ और इससे मेरे को हार्ट अटैक नहीं आएगा, उसकी गारंटी मैं अब नहीं ले सकता। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू। सो हेल्थ एंड वर्कआउट नाउ इन दिस एरा इज ओनली टू फील गुड फैक्टर। क्योंकि रिसेंटली जितने भी अच्छे अच्छे एथलीट्स हैं, बहुत लोगों की डेथ हुई है, चाहे वो नेचुरल भी हो, चाहे वो एनाबॉलिक्स वाले हो, सबकी डेथ अभी रिसेंटली हो रही है। और तब से हुई जब से कोविड हुआ है। तो एक अब पहले सो बिकॉज माई काइंड ऑफ वर्कआउट माई स्टाइल इज क्रॉसफिट, विच इज अगेन एंड्योरेंस बेस्ड, स्पीड एंड एजिलिटी बेस्ड, फ्री स्टाइल। तो फ्री स्टाइल है। तो पहले मैं लोगों को बहुत पुश करता था क्योंकि पहले वो नहीं फर्क पड़ता था एंड दे यूज्ड टू फील गुड। बट अब मैं खुद अपने क्लाइंट्स को बहुत ध्यान से एक टाइम बेस्ड उसके साथ कराता हूँ। ओके, so you start slow with your clients. Now I start very slow, plus I keep it slow. So I tell them, listen, अगर आपको स्टेज पे जाना है then I'm not the guy. पर अगर आपको एक healthy lifestyle maintain करना है then I am the perfect guy. You want to know anything about salt, sugar, anabolics, I am the guy, ask me. But I will not provide it. बिकॉज देन वो आप किसी और के, बेसिकली आप किसी और की, कोई और अपनी जान आपको हथेली में दे रहा है। बिल्कुल, आप उसका फायदा उठा रहे हो जस्ट टू अर्न सम छोटे मोटे पैसे के लिए। आप उसको गलत चीजें दे दो, वो फील गुड फैक्टर करेगा कुछ टाइम पे और कल को उसकी डेथ हो जाएगी, फिर आपको तो गिल्ट होगा नहीं, उसकी पूरी फैमिली रोएगी आपके पीछे। बिल्कुल। प्लस लोग एक्टर्स वगैरह को देख के बहुत इंस्पायर होते हैं और ये चीजें फैली हुई है कि ये लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं, इनको कुछ नहीं होता है, हम भी स्टेरॉइड्स ले सकते हैं। वही वाली बात है, जिस दिन उस दिन हो जाएगा तो दिन आप भी बंद कर दोगे। एग्जैक्टली, ये फैक्ट है। अभी हो नहीं रहा है, बट जिस दिन एक कोई कभी होना, बट कोई अच्छा एक्टर विद बॉडी कभी अगर टपक गया, तब अपने आप सबकी आंखें खुल जाएंगे और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनेगी, डेफिनेटली बनेगी। कोई जिस दिन कोई ए लिस्ट स्टार कभी गया, डेफिनेटली बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनेगी और जितने भी सप्लीमेंट ब्रांड्स हैं ये सब इंडिया में बैन होना शुरू हो जाएंगे। एनाबॉलिक्स लेने देने पे बहुत सॉलिड चलान होगा और जो भी देगा या लेगा वो पीछे भी सीधा बैंड। वो तो अभी भी है, टेबल दे रहे हो, इजीली अवेलेबल है अभी, बहुत इजीली अवेलेबल, इसकी प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई मार्केट में एंड ये फार्मेसी कंपनीज इसी से कमा रही हैं सबसे ज़्यादा। क्योंकि हेल्थ बूम तो हुआ है, लेकिन वो बूम भी एक नेगेटिव साइड के साथ हुआ है जहाँ पे एनाबॉलिक्स है पार्ट। हेल्थ इज अ ब्यूटीफुल टॉपिक, इट इज अ ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल। इट्स जस्ट दैट कि आप उसको गंद कर रहे हो इतने एनाबॉलिक्स और ये सब डाल के। आई थिंक थोड़े बहुत सप्लीमेंट्स इज स्टिल फाइन, बट उसका भी तरीका होता है लेने का कि 2 महीने लो, उसके बाद 2-3 महीने ब्रेक ले लो, 2 महीने लो, 2-3 महीने ब्रेक ले लो, 2 महीने लो। डोंट लेट योर बॉडी अडेप्ट टू इट, दैट इज द ट्रिक। आप चाहे वर्कआउट हो चाहे डाइट हो, इवन फूड, एक टाइम एक चीज का खाना नहीं खाना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए हमेशा। इट कीप्स योर गट हेल्दी, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर गट एंड इट विल टेल यू कि इफ अब मैं खराब होना शुरू हो गया हूँ। बट पीपल दे टेंड टू इग्नोर, स्पेशली एथलीट्स एंड बॉडी बिल्डर्स। उनका तो कुछ नहीं, क्योंकि अब क्या है ना, हर चीज़ का एंटीडोट आ गया है। अगर आपको क्रेटीन के लेने से आप किडनी में कुछ दिक्कत हो रही है तो किडनी के पिल्स आ जाएंगे। तो भैया किडनी खराब हो रही है तो किडनी के पिल्स ले लिए, 7 बार मेरी किडनी भी ठीक हो रही है। किसी एनाबॉलिक से पता लग रहा है कि आपको लिवर खराब हो रहा है तो लिवर के मिल्क थिसल और ये सब लेने लग जाओ, ये सोच के कि चलो एक तरफ से लिवर भी ठीक हो रहा है और एनाबॉलिक भी ले पा रहा हूँ, तो हर चीज़ का एंटीडोट आ गया है। बट ये लॉन्ग टर्म में बिल्कुल बहुत खराब कर सकती है। लॉन्ग टर्म 3-4 महीने मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जिन्होंने स्टार्ट किया, उनके मैंने बहुत मना किया उनको, जब उन्होंने स्टार्ट किया 3 महीने में उनको सारे भगवान याद आ गए। सारे, किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, किसी को एंजाइटी डिप्रेशन वाला लेवल आ गया, कोई मंदिरों में पड़ा है, भगवान जी को पूजा कर रहा है। इस लेवल पे मैंने गिरते हुए अपनी आंखों से लोगों को देखा है। और उनको मैंने मना किया था मत जाओ एनाबॉलिक्स मत जाओ, मेहनत कर, जल्दी उठ, जल्दी खा, जल्दी सो, लेकिन वो समझ में नहीं आती जब तक वो पढ़ती नहीं है। बिल्कुल। और जिनको लगता है वो इनविंसिबल है, अब वो उनकी डेस्टिनी है, उन पर कृपा है कि उनको अभी कुछ नहीं हुआ या नहीं हुआ, टचवुड, लेकिन कभी होगा तो सारे पे घर वाले हॉस्पिटल भाग रहे होंगे। ये फैक्ट है। एग्जैक्टली। और आजकल यंगस्टर्स में बहुत वो एब्स का
क्रेज चलता है बहुत ज़्यादा। प्लस और लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्शन है कि हम बस वर्कआउट करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, एब्स बन जाएंगे। बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन। अगर ऐसा होता तो फिर बहुत बड़े एथलीट्स हैं जो जितने भी स्प्रिंटर्स हैं, स्विमर्स हैं, खाने खाते तो 10,000 कैलोरीज क्यों खाते हैं? माइकल फेल्प्स क्यों खाते हैं 10,000 कैलोरीज? उसको खाना पड़ता है एनर्जी। बिल्कुल। खाना किस टाइप का किस टाइम में खाना है वो पता होना चाहिए। एब्स आपके तब भी बनेंगे अगर आप 6 से 7,000 कैलोरीज भी ले रहे हो, लेकिन किस टाइम पे कैसे खाना है। एंड देन इट ऑल्सो कम्स विद कि आपको पार्टी नहीं करनी है, अल्कोहल नहीं लेना है, लेकिन उनको वो भी करना है। हाँ एग्जैक्टली। तो जिन लोगों को पार्टी करके अल्कोहल लेके अपने एब्स बनाने हैं, भैया नहीं बन सकते। तुम फिर एनाबॉलिक लो, और अगर एनाबॉलिक हो तो उसमें तुम्हारी जान की कोई गारंटी नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। क्योंकि एनाबॉलिक का काम ये है कि तुम कुछ भी कर रहे हो और एनाबॉलिक ले रहे हो तो बेसिकली आप सब कुछ बर्न ऑफ भी कर रहे हो, तो वो लोग वो मेंटेन भी कर लेते हैं। लेकिन उसमें गारंटी नहीं है आपकी जान की। लोग ना डाइटिंग मतलब समझते हैं कम खाना। नहीं, डाइटिंग का टर्म ही मतलब होता है आपकी बॉडी के हिसाब से आपको क्या सूट करता है, किस टाइम पे क्या चीज़ खानी है। दैट इज कॉल्ड अ डाइट, एंड दैट इज who's a dietitian. He will never stop you from having, चाहे आपको आलू के पराठे खाने हो, चाहे देसी घी के पराठे खाने, खाओ। Exactly. बहुत सही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही टाइम पे खाओ। अगर आप 10 बजे रात को खा के सोओगे पराठे तो अब you're calling for trouble, बिकॉज वो बर्न हुआ नहीं है, एनर्जी वहाँ पे सेव होती गई है, रिजर्व में चली जा रही है, ऐड करे जा रही है, और वो आपका कहीं ना कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। बिल्कुल। अभी शूट से पहले हम ल्यूक कुटिनो की बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक पॉडकास्ट में बोला था कि लोग जब डाइट करते हैं ना तो जो खाना वो बचपन से खा रहे हैं ना वो खाना छोड़ देते हैं, बल्कि उसी खाने से उनकी बॉडी बनी है, ब्रेन सेल्स बने हैं, और तुम वही एकदम छोड़ दोगे तो बॉडी को शॉक लगेगा फिर। बेस्ट थिंग इज आप बचपन से जो भी खा रहे हो, ठीक है, आपके एक टाइम पे बॉडी आपको लगता है अडाप्ट कर ली है, अब आपको चेंज करनी है, तो उसको ब्रेक दे दो, बट डोंट लेट इट गो। सो अब जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, मुझे लगता है उनको टेस्ट करा लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ सेल्फ डायग्नोजिंग इट कि हाँ मेरे को लैक्टोज इंटॉलरेंट है बिकॉज मैं जब भी दूध पीता हूँ मैं मोटा हो जाता हूँ। प्रॉब्ली वो रीज़न नहीं है, वो कुछ और हो सकता है। एक बार आप टेस्ट करा लो, एलर्जी टेस्ट का पता लग जाएगा आपको। बट हाँ, मिल्क इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी, एट द सेम टाइम देसी घी इज ऑल्सो नेसेसरी, बट आई विल नॉट गो फॉर लाइक, मैं देसी घी लेता हूँ बट मैं कभी भी ये डालडा या सनफ्लावर या वो नहीं लेता मैं। कुछ भी होता है देसी घी में ही बनवाता हूँ, क्योंकि वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है जो आपका A2 लेवल होता है। बिल्कुल। तो एंड डाइट का यही है कि छोटी छोटी चीज़ें खाते रहो, उसको छोड़ो मत। मतलब आप एकदम से डिस्कार्ड कर रहे हो, या तोरी की सब्जी हो गई या टिंडे की सब्जी हो गई, ये बहुत अच्छी है बॉडी के लिए आपके, करेले की सब्जी हो गई, सब बहुत अच्छी है, परवल हो गया, लोगों ने इन सब छोड़ दिया खाना। लोग अभी एवोकाडो और ब्रोकली के अंदर इतना घुस गए हैं कि बेल पेपर ही खाना है, कैप्सिकम नहीं खाना। मतलब वो एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं बस ब्लाइंडली उनको, बट उसके फायदे नहीं पता, नुकसान नहीं पता कि आप सीजन उनका है या नहीं है तब खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। लोग जब सीजन नहीं होता एवोकाडो तब भी खाना चाहते हैं, क्योंकि उनको डाइटिशियन ने बोला है कि इससे फैट बर्न होता है, इसको खाया करो, इससे पेट भी फिलिंग होती है। बट वो आपको एज अ पॉइजन इज गोइंग टू वर्क फॉर यू इफ यू हैविंग इट ऑफ सीजन। सीजनल सब्जियां खाओ, सीजन में जो आती हैं वही खाओ, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, वेट फॉर फ्यू मंथ्स, वो फिर आ जाएगा सीजन, तब आप खाओ। बिल्कुल, लेकिन सीजनल खाओ, और खाना सब चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ये नहीं खाना या वो नहीं खाना, सब कुछ खाना चाहिए, नहीं तो आपका जो स्टमक है, डाइजेशन है, वो वीक होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि जब आप बहुत टाइम के बाद खाओगे, कहीं खाना पड़ गया, देन यू फील सिक। आप वेट लॉस के लिए सबसे अच्छी एडवाइस क्या दे सकते हैं? क्योंकि डाइटिंग लोग ज़्यादातर इसीलिए खाना छोड़ते हैं, इसीलिए हैं कि वेट लॉस होगा, खाना कम खाएंगे तो। एक्टिविटी, आपकी बॉडी की एक्टिविटी, दैट्स द मेन थिंग, दैट्स द ओनली ट्रिक। और आपकी बॉडी की एक्टिविटी नहीं है और आप रात को खा के सो रहे हो, देन तो ऑब्वियसली देयर इज नो वे, यू आर नॉट गोइंग टू लूज दैट वेट एवर। अगर आप दिन में 10,000 स्टेप्स भी कुछ भी नहीं, 10,000 स्टेप्स के अलावा जब तक आप 1 घंटा अपने किसी गेम में दे दो, मैं कह रहा हूँ वर्कआउट मत जाओ, जिम जाने का टाइम नहीं है, आपका रिमोट काम है यार, एक कमरे में आप टबाटा फॉलो कर लो, आप टेबल टेनिस खेल लो, अपने बच्चों के साथ खेल लो, डॉग्स के साथ खेल लो, जस्ट सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी इज नीडेड। नीचे जाके सोसाइटी में तो बैडमिंटन खेल लो, कुछ भी खेलो, बस वो एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बर्न करने वाली, वो आपको हमेशा फिट और पतला रखेगी। एंड मेक इट अ हैबिट ऑफ स्टार्टिंग योर डे अर्ली। इफ यू आर डूइंग दैट, आप वैसे भी वेट लॉस ही रखोगे, कभी गेन नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप जो भी अब आप उठ रहे हो, जितना जल्दी खा रहे हो उतना ज्यादा बर्न कर रहे हो एंटायर डे में, और फिर आप जल्दी खा के नाउ यू हैव दैट अनदर 3 hours जिसमें आपने शाम को भी खाना बर्न कर लिया, देन यू कैन स्लीप पीसफुली। लेकिन आप खाते ही सोओगे तो आप कभी भी बर्न नहीं कर पाओगे फैट। बिल्कुल, अगर मैं 6 बजे भी पराठा खा के सो जाता हूँ तो वो भी मेरा फैट में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं डिसाइड करूँ कि आज मैं 8 बजे खा के पराठे, मैं 9 बजे सो जाऊंगा, तो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको टाइम ही नहीं दिया डाइजेस्ट होने का।
एग्जैक्टली अगर आप सो गए हो और सबसे कम कैलोरीज आपके तब बर्न होती है जब आप सो रहे होते हो। ओके। और प्लस एक चीज़ मैंने बड़ी सुनी थी कि लोग खाने के बाद, जैसे डेजर्ट का एक कॉन्सेप्ट है ना, ये सबसे बुरी चीज़ है खाने के बाद अगर हम शुगर, आई थिंक इट शुड बी कंसिडर्ड लाइक चीट मील। अगर आपको डेजर्ट खाना है तो किसी सैटरडे संडे कोई भी एक दिन पिक कर लो, बिकॉज आपको अपनी एक जो क्रेविंग है वो भी खत्म करना जरूरी है। वो मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा, मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो लोग एक्चुअली आई हैव सीन पीपल गोइंग मैड क्रेजी कि उनको ये नहीं मिला तो उस पर कलेश होते हैं घर में। एग्जैक्टली। तो आप एक दिन चूज करो, चाहे सैटरडे हो चाहे संडे हो, उसके बाद डेजर्ट ले लो, कोई इट्स नो हार्म, ट्रस्ट मी। यस, इट्स गोइंग टू स्पाइक अप योर शुगर लेवल्स एंड जस्ट ब्रिंग इट डाउन लाइक क्रैश इट लाइक एनीथिंग, वो करेगा, बट वो एक दिन करेगा ना। लेकिन अगर आप इसको हैबिट बना लोगे और वो रोज कर रहा है तो वो दूर नहीं है दिन जब आपको शुगर या आपको कोलेस्ट्रॉल या ये सब बीमारी स्टार्ट हो जाएंगी, और वहीं से स्टार्ट होती हैं वो सारी चीज़ें। आप बता सकते हैं शुगर सॉल्ट किस तरह से बॉडी को हार्म करते हैं जब हम इसको ज़्यादा वाइट शुगर डेफिनेटली इज अ पॉइजन फॉर एनीबॉडी। आपको गुड़ है, यस, इज आल्सो गोइंग टू स्पाइक योर लेवल्स, डेफिनेटली इंसुलिन लेवल जरूर स्पाइक करेगा, वो उतनी तेजी से धड़ाम क्रैश करेगा। इट्स जस्ट दैट कि उसको कम मात्रा में लेना है। ओके, आप सुबह लो, दोपहर को लो, रात को मत लो। ओके, सॉल्ट इज गुड फॉर योर बॉडी बिकॉज इट विल गिव यू एनर्जी फॉर द नेक्स्ट डे, बट इतना मत लो कि आप सुबह ब्लोटेड फील करो। सॉल्ट लेना है, खाने में डालो ना। इट्स लाइक एक जैसे मेरी फैमिली में एक सेट रूल है, 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट इन द इंटायर डे। तो उसको कैसे मिक्स करना है वो आपके ऊपर है, क्योंकि आप बाहर का भी कुछ खाते हो तो उसमें भी सॉल्ट होते ही होता है। बिल्कुल। तो 1 टेबल स्पून आप कैसे सब्जियों में आपको डालना है फॉर पर्सन, लाइक 1 टेबल स्पून फॉर मी, 1 टेबल स्पून फॉर माई वाइफ। तो एक हमारा पर अपना कैसे उसको डिवाइड करना है वो हम ऐसे डिवाइड करके चलते हैं। तो आई थिंक दैट इज इनफ। उसके अलावा जरूरत नहीं है। वाइट शुगर हम लेते ही नहीं है, ना उसको पसंद, नाम शुगर फ्री लेते हैं। ओके, दोनों ही नहीं लेते। हमको है, हम लोग देसी घी यूज़ करते हैं, और शुगर हमें कुछ क्रेविंग होती है, मीठा होता है तो हम उसमें गुड़ डाल देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि प्रोसेस नहीं है। ओके, नेचुरल किसी फार्म से ऑर्गेनिक से उठाओ, वो प्रोसेस नहीं है, तो वो आपको इतना हार्म नहीं करता। प्लस आपके आई थिंक गट को थोड़ा सा आई थिंक जंक देना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि नहीं तो आपको पेट बहुत ज़्यादा साफ हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर सेंसिटिव हो जाएगा अगर आपने बहुत ज़्यादा साफ खाना खाना शुरू कर दिया। अच्छा, तो थोड़ा जंक कभी कभी डालो। तभी कहते हैं चीट मील, वाई चीट मील इज इंपॉर्टेंट एंड वाई डेजर्ट आफ्टर चीट मील इज इंपॉर्टेंट, जिससे पेट को रियलाइज रहे कि हाँ मेरे को जंक भी डाइजेस्ट करना हो सकता है कभी कभी। फॉर पीपल, आई नो पीपल जिन्होंने एकदम वीगन बन गए हैं, नाउ दे डोंट ईट जंक, दे डोंट डू एनीथिंग, बट वो किसी शादी में किसी फंक्शन में जाते हैं और जब खाना पड़ जाता है तो वहाँ पे बीमार पड़ जाते हैं, फिर वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, फिर 4 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं। बॉडी को भी अडेप्ट करना जरूरी है ना। तो अगर आप इतना साफ खाना खाओगे तो भी दिक्कत है, बिल्कुल, और जंक खाओगे तो भी दिक्कत है। बिल्कुल। आपको ये डिबेट के बारे में क्या कहना है? लोग बहुत नॉन वेज वर्सेस वीगन, ये बहुत चलता है आजकल बहुत ज़्यादा चलने लग गया है। Me personally, so I was a non-vegetarian, hardcore, good non-vegetarian, मतलब, but I quit it because I started realizing I was having gut issues. So that's when I realized कि यार मैं जब नॉनवेज नहीं खाता तो मैं ज़्यादा बेटर फील करता हूँ, और जब मैं नॉनवेज खाता हूँ तो मैं गट इशू होता है। आई माइट फील स्ट्रॉन्गर, बट मेरे को ज़्यादा दिक्कत तब होती है जब मैं नॉनवेज खाता हूँ। देन आई डिड अ कंप्लीट स्टडी ऑन दिस, पूरे अच्छे से मैंने सारी किताबें पढ़ डाली, तब मैं इस कंक्लूजन पे आया कि how important is non-veg? It is actually not important if you're having, because I am not a bodybuilder. If I wanted to be a bodybuilder, then probably non-veg मेरे लिए इतना ज़रूरी होता। But non-veg के बिना भी लोग करते हैं। I know a lot of bodybuilders जो eggs पे और जो अपना vegetarian protein diet पे कर रहे हैं, I know them personally, जो देहरादून से ही हैं, and they're doing very good and they're winning prizes. बट वो एक माइंड में बन गया है, क्योंकि वो एक हम आई थिंक वेस्टर्न कल्चर से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, ये स्टेक से, चिकन ब्रेस्ट से, कि वो खाना ही खाना है। वो मार्केटिंग है ना कि रियल मैन ईट मीट, ऐसे विद्युत जामवाल है, वो कहाँ है, नॉनवेज कहाँ खाता है? नहीं खाता। शाहिद कपूर नहीं खाता, तब भी देखो उनकी बॉडी यार। तो तरीके हैं, आप बैठो किसी ट्रेनर के साथ, वो बताएगा आपको कैसे करना है। लेकिन नॉनवेज के बिना रह ही नहीं सकते, मतलब नहीं रहते तो फिर गट इश्यूज झेलो, और वो झेलने को तैयार है। वो मैंने भी एक नेटफ्लिक्स में डॉक्यूमेंट्री देखी थी, मैं नाम भूल गया उसका, गेम चेंजर, यस। वो उसमें पता लगा कि नॉनवेज को एक्चुअली डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लग जाता है। ह्यूमंस वर नेवर बोर्न टू डाइजेस्ट नॉनवेज, दैट इज द थिंग, दैट इज द अल्टीमेट ट्रुथ।
इट्स जस्ट दैट कि आप हाँ अडेप्ट कर लेते हो तो बॉडी को आदत पड़ जाती है, बट वो फिर भी पूरा कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं कर सकता. इतना एसिड हमारा लिवर प्रोड्यूस करता ही नहीं है. वो शेरों के काम है लिटरली. शेरों के, क्रोकोडाइल्स के, ये जितने भी एनिमल्स हैं ये कर पाते हैं, हम लोग नहीं कर सकते. तो ये फैक्ट है कि आप किसी भी ब्लड सैंपल ले लो जो नॉन वेजिटेरियन रोज़ खाता है और जो एक वेजिटेरियन रोज़ खाता है, आपको एक ब्लड में खुद ही दिख जाएगा उसके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स और उसको कितना थिक है और कितना थिन है. जो बॉडी बिल्डर का होगा बहुत थिक होगा उसका ब्लड, बहुत थिक होगा, और उसके ऊपर पूरी लेयर जमी होगी उसकी. लेकिन जो आपका एक नॉन वेजिटेरियन का तो बहुत सिंपल सा है, वाटर सॉल्युबल सॉर्ट ऑफ दिखेगा, वो आपको दिखने में पता लग जाता है. ये फैक्ट है. और तभी आपके कार्डियक अरेस्ट भी आप सर्च कर लो कभी भी, WHO की रिपोर्ट देखो, जितने भी हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं वो नॉन वेजिटेरियंस के ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू वेजिटेरियन. वेजिटेरियंस को वही बोला जाता है कि प्रोटीन इंटेक उनका पूरा नहीं हो पाएगा या इसलिए वो नहीं हो जाता है. ऐसा कुछ नहीं, बहुत लोग कर रहे हैं. इट्स अबाउट दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि नहीं हो पाएगा, बिकॉज उनको नॉनवेज खाना है. उनको ये नहीं है कि हम नॉनवेज छोड़ दें, क्योंकि उनको जैसे नॉनवेज छोड़ देंगे उनका तो ऐसा लाइफ में रहने का मकसद से खत्म हो जाता है. इट्स मोर अबाउट द टेस्ट. और सब साइकोलॉजिकल है. मेरी बॉडी एक टाइम पे बहुत अच्छी थी तो मैं नॉनवेज खाता था, आज भी अच्छी है, उसको मेंटेन कर रहा हूँ. आज मैं नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खा रहा. या तो मुझे कुछ डिफरेंट फील हुआ था. इनफैक्ट आई फील मच फास्टर एंड आई हैव मोर एनर्जी देन व्हाट आई यूज्ड टू हैव. एंड आई एम आल्सो एजिंग, राइट? एंड आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज 25 एंड नाउ आई एम 36. सो जो मैं चीज़ें 25 पे भी कुछ चीज़ें नहीं कर पाता था, आज मैं 36 बहुत इजीली कर रहा हूँ. सो इट इटसेल्फ इज कहते हैं एक प्रूफ कि वेजिटेरियंस कैन डू रियली गुड. ऐसा कुछ भी नहीं है. बिल्कुल. आपके पास हैं सप्लीमेंट्स बहुत हैं, वो भी तरीके से. मैं बताया कि हर चीज़ तरीके से लेनी है. ये नहीं कि एक चीज़ की सेट लगा ली तो उसको खाए जा रहे हो. प्रोटीन में भी चाहे वे भी हो, अगर आप वे भी ले रहे हो तो कीप चेंजिंग द ब्रांड. एक ब्रांड को मत, डोंट स्टिक टू वन कंपनी. 2 महीने एक कंपनी ले ली, दूसरे तीसरे महीने कोई कंपनी स्टार्ट कर दी, चौथे महीने कोई कंपनी स्टार्ट कर दी. डोंट स्टिक टू वन ब्रांड. ओके. आजकल ना लोगों की एक कंप्लेंट रहती है, जो लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, कि हम लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है. हम लोग पूरा टाइम जॉब में रहते हैं, 12-15 घंटे की शिफ्ट से रहती हैं. तो आप उनको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बता सकते हैं जो अगर वो 10-15 मिनट भी करें, कुछ एक्सरसाइज जी कि वो फिट रहें बस. So there's this workout called Tabata. Okay. ये Inshu Tabata from Japan, he started this thing. Inshu Tabata ने he came up with this idea for the same problem कि जो लोग बहुत बिजी हैं अपने क्यूबिकल्स में और उनको नहीं निकल सकते, तो उनके लिए उन्होंने सिर्फ एक 20 मिनट्स का वर्कआउट डिज़ाइन किया है. अगर आप वो 7 दिन में से भी कर लोगे ना, आप कभी मोटे नहीं होगे, आप हमेशा फिट फील करोगे. आपके नेचुरली उसी वर्कआउट रेजिम से आपके बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर्स, बैक, स्क्वाट्स, लेग्स सब बन जाएंगे. और कितने बने रहेंगे. टाइम लिमिट क्या है इसका? 20 मिनट्स. इट्स जस्ट दैट कि बट वो 20 मिनट्स करते रहना. So it's more without like any break. training. Without any break. So it's like you'll have it's like आप 20 मिनट्स कर रहे हो, 5 मिनट का वर्कआउट किया, 30 सेकंड ब्रेक लिया, फिर 5 मिनट का किया, 30 सेकंड ब्रेक. इज लाइक दैट. मैंने ऐसा ही कुछ किया था, वो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट था. HIIT. हाँ, HIIT. तो ये सब बाद में आया था. फर्स्ट जो आया था वो टबाटा आया था, उसके बाद HIIT बना, उसके बाद ये सब चीजें बनती गई धीरे-धीरे. तो फर्स्ट वाज टबाटा, व्हिच वाज स्टार्टेड बाय इंचू टबाटा. मैंने ये HIIT वर्कआउट ट्राई किया था कोविड के टाइम पे, और उस टाइम मेरे बहुत फेस फैट आ गया था, बेली फैट बहुत आ गया था. इंस्टेंट रिजल्ट देखे मुझे, ऑफ कोर्स बहुत इंस्टेंट, वो विदाउट एनी ब्रेक. टबाटा में क्रॉसफिट में यू आर बिल्डिंग अ मसल एट द सेम टाइम यू बर्निंग फैट. सो व्हेन योर बॉडी इज डूइंग समथिंग व्हिच इज पंपिंग अप योर मसल एट द सेम टाइम यू डूइंग कार्डियो, दैट विल गिव यू द ग्रेटेस्ट रिजल्ट्स. एनीथिंग दैट यू आर डूइंग जिसमें आपका कोर भी इन्वॉल्व है, आपकी रनिंग भी इन्वॉल्व है, आपका एंड्योरेंस भी इन्वॉल्व है, दैट इज लाइक रिपिंग ऑफ फैट फ्रॉम यू. मेरे पास क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन दी हैं बिकॉज आई मेक देम डू क्रॉसफिट. या अगर कोई कॉन्सेंट्रेटेड भी कर रहा है तो उसका मैं एक हफ्ते में क्रॉसफिट का रखता हूँ. कि मैंने कहा तेरे को मसल बनाने ठीक है, तूने अब 6 दिन ये कर लिया, अब 7वें दिन मेरी बारी, अब जो मैं तो क्रॉसफिट कर रहा हूँ करना है. वाई? बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू रूइन योर बॉडी बट इट विल मेक यू फील गुड कि तूने कुछ मेहनत करी है. बिल्कुल. आपको अभी भी मतलब ऐसा फील होता है कभी कि यार मेरे को वर्कआउट करने का मन नहीं हो रहा है? कभी ऐसा होता है, और होता है तो उसको कैसे फाइट करते हो? By looking at others, honestly. When I look somebody who's lazy and who's not fit, उसको देख के मुझे लगता है मेरे को इस लेवल पे नहीं जाना है. So that is my thing which I get scared of. कि यार मुझे ऐसा नहीं बनना है, मेरे को इस गड्ढे में नहीं करना है कि जहाँ पे मेरे को वर्कआउट करने का मन ना करे. अच्छा.
तो अभी होता है ऐसा कि बिल्कुल होता है, ऑफ कोर्स। वर्कआउट इज डेफिनेटली द मोस्ट बोरिंग थिंग। मेरे को शौक है, बिकॉज मेरे को अपनी अच्छी बॉडी रखने का शौक है। सो दिस इज द प्राइस दैट आई एम पेइंग कि मैं वर्कआउट करना, सो आई कैन लुक गुड, आई कैन फील गुड, आई कैन वेयर गुड क्लोथ्स। बट वर्कआउट वैसे अगर आप कर लो, आप किसी भी चीज़ से बहुत बोर हो जाओगे यार। हम तो 20-25 साल से कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कितने बोर हो चुके होंगे। बट हम अब नाउ दैट ऑल्सो आई एम अ ट्रेनर, सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु लुक अप टू मी। आई कैन नॉट गिव अप नाउ। सो आई एम people's motivation, so I have to keep up to that. So that is also another motivation that keeps me on my toes कि मैं वर्कआउट करते रहना, so that people who are looking up to me can say कि हाँ यार ये ट्रेनर है ऐसा कि जिसने आज तक इसको मोटा नहीं देखा मैंने, और हमेशा फिट रहा है, हमारे पार्टीज में भी आता है, तो ही मेक श्योर कि डाइट जो खा रहा है वो वही खा रहा है जो बताता है। तो ये सब मोटिवेशन है विच कीप्स मी हाई ऑन माई लेवल्स कि मेरे को वर्कआउट पे छोड़ना ही नहीं है। इट्स लाइक अ मेडिसिन नाउ, इट्स लाइक अ ब्रेकफास्ट, इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ माई रिजीम। ये रोज नहीं तो 7 दिन में से 4 दिन में तो करना ही करना है। आई थिंक 4 दिन एंड डिपेंड करता है, अब कोई कंपटीशन आ रहा है जैसे डेविल सर्किट आ रहा है अब, सो इट्स इंडियाज लार्जेस्ट ऑब्स्टिकल कोर्स रन, तो इसलिए अगर मेरे को प्रिपेयर करना है तो ऑब्वियसली वो फिर मेरा वर्कआउट 2 बार बढ़ जाएगा। एक बार सुबह, एक बार शाम को, तो डिफरेंट सेट ऑफ वर्कआउट्स हो जाएगी। सुबह मैंने सिर्फ कार्डियो किया, शाम को मैंने सिर्फ एंड्योरेंस ट्रेनिंग की। तो वो डिपेंड करता है कि आपका कोई इवेंट है या नहीं है। अभी जैसे अभी कोई इवेंट नहीं है, मैं रिलैक्स हूँ, तो मैं 4 दिन वर्कआउट कर लेता हूँ, एकदम छुट्टी मार लेता हूँ, एकदम थोड़ा सा कुछ कर लेता हूँ। बट हाँ, कहीं ना कहीं मोबिलिटी रहती है। बट जैसे अब कोई इवेंट आ जाएगा तब फिर वो चीज़ बढ़ जाएगी, फिर डबल ट्रिपल हो जाती है फिर वो चीज़। फिर डाइट भी बहुत ज़्यादा वो कॉन्शियस हो जाता हूँ फिर। कुछ लोग अपने अपने तरीके भी निकाल लेते हैं जिम जाने के। मेरा एक दोस्त है, तो वो अपना जिम जाना स्टार्ट कर रहा था, तो वो अकेले जा नहीं पा रहा था, तो उसने एक ऐसा बंदा पकड़ा जो रोज जिम जाता है। तो उसने उसको बोला कि तू मुझे उठा और जबरदस्ती ले जा, तो वो अब कंटिन्यू कर रहा है। स्मार्ट है, वेरी स्मार्ट। अपने अपने तरीके होते हैं अपने आप को, जिसको अपनी जान प्यारी है, जिसको अपनी फिटनेस प्यारी है, वो निकालेगा तरीके। बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ तुम्हें कोई लात मारने के लिए चाहिए बिस्तर पे, तो तुम ट्रेनर हायर करो यार। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं ऑनलाइन ट्रेनर हूँ, तो अराउंड द ग्लोब आई एम ट्रेनिंग पीपल, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे दुबई हो, पीपल आर गेटिंग ट्रेन्ड विद मी। वो उनको ये चाहिए कि भाई, उनको पता है कि अब नवीन सर आ रहे हैं, तो अलार्म तो बजेगा ही बजेगा, और खुद भी फोन आ जाएगा कि उठो कहाँ रह गए। तो वहां पे उनको मोटिवेशन मिल जाता है। दैट्स फाइन। इफ यू डोंट हैव दैट सेल्फ मोटिवेटिंग वाला थिंग, देन हायर अ ट्रेनर, बट गुड ट्रेनर। एग्जैक्टली। तो मैं आपसे ना कुछ ऐसी हेल्थ कंडीशंस के बारे में पूछना चाहता हूँ जो हमारी दुनिया में मतलब क्योर नहीं हो पाती हैं, जैसे कैंसर। ये कैसे स्टार्ट होता है बॉडी में, और क्या मतलब अगर हम वर्कआउट नहीं कर रहे हैं या अच्छा नहीं खा रहे, तो ये मेजर पार्ट है कैंसर हमारी बॉडी में आने का? कैंसर ऑलमोस्ट सबकी बॉडी में होता है सेल। मेटास्टेटिक को तब बनता है जब आपका लाइफस्टाइल पुअर होने लग जाता है। एक ये रीज़न है, डेफिनेटली। एक ये रीज़न है जो आपको जीन्स से मिलता है। इफ़ यू हैड दिस हिस्ट्री वेयर इन आपके किसी ना किसी कैंसर रहा है, तो आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं म्यूटेट करना स्टार्ट करेगा। और डिपेंड करता है कि आपको अगर पता है कि आपकी फैमिली में हिस्ट्री रही है कैंसर की, तो आपको अपनी बॉडी का और ख्याल रखना है। ओके। You have to stop feeding your cancer cells like sugar. Is the worst thing that helps multiply cancer cells. Processed food, ये packaged chips हो गए, आपके कोक, पेप्सी, थम्स अप, ये सब चीज़ें हो गई, ये सब मल्टीप्लाई करने में हेल्प करता है। अगर आपको पता है कि आपके जैसे, इट्स वेरी सिंपल। अब किसी के घर में आपने देखा होगा कि कोई एक दिस जनरेशन जो बॉल्ड है, दादाजी है या फादर है बॉल्ड है, तो आगे बच्चे बॉल्ड होते हैं, वो सामने आई ना वो चीज़। तो आज बच्चे थोड़े स्मार्ट हो गए, क्योंकि पता है कि उनके दादाजी या उनके कोई भी बॉल्ड थे, तो वो आज से पहले से प्रिकॉशन ले रहे हैं, तो उसके उनको फायदे दिख भी रहे हैं कि हमें क्या नहीं करना है। तो सिमिलरली कैंसर सेल्स का भी ये है कि आपको पता है कि अगर है तो उसको कैसे अवॉइड कर सकते हो, कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हो, ये तरीके हैं। बट कैंसर देखो वही है, जीन्स जेनेटिकली आएंगे नहीं आएंगे वो किसी को नहीं पता ऑनेस्टली। बट अगर आ जाते हैं, मैं पर्सनली ये बोलूँगा कि सो इसमें 2 इश्यूज होने वाली बात है कि लाइक आई हैड मदर जिनको कैंसर था, एंड शी हैड अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल। After being diagnosed with cancer, she was able to survive for 9 years only and only because of good lifestyle. Wow. She was diagnosed with cancer in 2014 and 2003 में हो गई। So all these years, and she was a fighter. She never felt weak. If you look at her, you will never say that she is a cancer patient for 9 years. Wow. उनका लास्ट 1 महीने जो था वो उसी के अंदर सब कुछ खराब हुआ जिसमें she went. Okay. अदरवाइज उनसे जो मिलता था उनको किसी को विश्वास नहीं होता कैंसर पेशेंट है। वाई? बिकॉज उनके ईटिंग हैबिट्स, उनके घूमने का तरीका, मोबिलिटी, लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव थी।
एंड बिकॉज मैं फिटनेस में हूँ तो 10 चीज़ें मैं भी बताता था मॉम ये मत करो वो मत करो जल्दी सो. हमारा खुद का क्योंकि एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस जिसे कहते हैं कि एक जिसका बहुत अच्छा हैबिट है तो कहीं ना कहीं दूसरे इन्फ्लुएंस होने लग जाते हैं और घर का जो रूटीन है वो सुधर जाता है. तो उससे वो बहुत सुधर गई थी. तो उससे बहुत फर्क पड़ा था कि जब हम लोग दिल्ली से यहाँ पे भी आए थे तो उनको एक्स्ट्रा 4 साल मिल गए थे पहाड़ों में रहने के लिए खाने, जबकि वो स्टेज 4 पे ऑलरेडी थी. बिल्कुल. सो व्हेन वी लेफ्ट फ्रॉम दिल्ली शी वाज ऑलरेडी ऑन स्टेज 3. बट सो स्टेज 3 पे मतलब आप समझ लो कि और एक साल के अंदर स्टेज 4 एंड देन chances of survival are very less. But she could survive for 4 more years after coming to Dehradun. That was a blessing in disguise for me. Like COVID, I told you कि हम लोग जब यहाँ पे आए उन्होंने उनको लाइफ दी. और इसमें तो एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है WHO की, आई विल शेयर इट विद यू, जिसमें उन्होंने एक टेस्ट किया था. दे पिक्ड 50 पीपल फ्रॉम विलेज from the mountains and 50 people from metropolitan cities like Delhi, Bangalore and Bombay. उन दोनों में कॉमन क्या था? कैंसर. बट यहाँ पे 80-90 साल ठीक ठाक जी रहे थे, उनको पता ही नहीं उनको कैंसर है, वो चिल कर रहे हैं लाइफ में. लेकिन यहाँ पे जो 50 पे भी पहुंच गए थे उनको पता था कैंसर है, वो साइकोलॉजिकली उनको इतना हिट कर गया था और उनका जो लाइफस्टाइल था रोज दारू स्मोक पीने का और प्रोसेस फूड खाने का, तो 50 में 60-70 के दिखने लग गए थे और उसके बाद ही 2-3 साल में वो they expired. So cancer, this is how cancer plays on your mind when you know about it. And आपको नहीं भी पता चलेगा ना, मैं तो ये बोलता हूँ कि मुझे ऐसा फील होता है कभी किसी को कैंसर हो तो फर्स्ट थिंग he or she should do, get away from the metropolitan city, buy a farmhouse, shift to the mountains, organic farming करो, अपनी एक खुद की गाय रखो, दूध पियो तरीके से. मैं गारंटी नहीं बोलूंगा बट बिकॉज कि उस पर अभी बहुत रिसर्चेस चल रही हैं अभी भी, बट आई नो लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने ये लाइफस्टाइल अडेप्ट किया और उनको आज 10 साल हो गए, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा उनके कैंसर है. आई एम टॉकिंग पीपल जिनको थ्रोट कैंसर, लंग कैंसर था, 10 साल पहले डायग्नोस हुआ था, लेकिन वो आज भी चिल होकर जी रहे हैं अपनी लाइफ पहाड़ों में एज अ विलेजर एंड दे आर हैप्पी इन द लाइफ. लोग नॉर्मली अगर कैंसर डिटेक्ट होता है तो मेडिकेशन स्टार्ट कर देते सीधे. डर, fear of death. ये एक ऐसी चीज़ है कि you're staying in a house with your loved ones and you don't want to go early and neither they want कि आप जल्दी जाओ. तो क्या होता है, आप बस blindly you start following what people have been practicing, go to the doctors, get into chemotherapy and ये therapy वो therapy start होती जाती है and that is the business they want. और वो आज जितने भी कैंसर हुआ है वो कहीं ना कहीं तो गया ही है यार. वो गए है, किसी का क्योर नहीं हुआ इन दवाइयों से. और जिनका भी जर्नी उससे स्टार्ट हुई है उसकी तबीयत हमेशा ख़राब हुई है. इट्स लाइक अ स्लो पॉइजन कि आप थोड़ा सा बेटर फील करोगे फिर एकदम से डिप आएगा, फिर 2-3 साल में फिर से डायग्नोस हो जाएगा, क्योंकि कैंसर हमेशा वापस आता है एंड कम्स विद मोर पावर. सो वो दवाइयाँ आपको थोड़ा सा फीड करोगे फिर वो थोड़ा सा आप इट्स लाइक आप जाते रहोगे बट नीचे की तरफ, ऊपर नहीं जा रहे आप. तो कैंसर ये जो मेडिसिन है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, इनके लिए तो बिजनेस है. दे वांट कैंसर पीपल. एंड अब तो यार लाइक आई एम टेलिंग इन द 90s व्हेन वी यूज्ड टू हियर समबडी हैज कैंसर, वो कभी 100-200 लोगों में एक होता था, बहुत दूर का कोई डिस्टेंट रिलेटिव कि कैंसर करके नई बीमारी है ये. आजकल आई थिंक हर घर में एक रिलेटिव है जिसको कैंसर है. आजकल एक भी नहीं है. इनफैक्ट आज जो मैं काउंट कर रहा हूँ अभी तो हर घर में 2-2 फैमिली मेंबर्स को कैंसर है ही. जो आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट इमीडिएट फैमिली, उसमें एटलीस्ट 2 लोग होंगे जिनको कैंसर है. It's because of the bad lifestyle, definitely. तो कैंसर सेल सब में पहले भी थे, it's just that कि bad lifestyle में आपने उसको ट्रिगर कर दिया, म्यूटेट करने में हेल्प करी है आपने उसको. बिल्कुल मल्टीप्लाई कर रहे हो आप. चीनी खा के कुछ नहीं होता. हमारे दादाजी खाते थे, हमारे ये खाते थे. अरे वो दादाजी खाते भी देसी घी तो थे, तब पोल्यूशन भी तो नहीं था, तब केमिकल्स भी तो नहीं थे. बिल्कुल घर का खाना खाते थे, साइकिल से काम करने जाते थे, अपना घूम के आते थे. तब मोबिलिटी कितनी थी उस टाइम पे. जो औरतें थी 7-7 6-6 बच्चे क्यों कर पाते थे? दे वर स्ट्रॉन्ग, दे यूज्ड टू डू देयर हाउस होल्ड वर्क विद देयर ओन हैंड्स, दे वर स्ट्रॉन्गर. अब इनफैक्ट अब तो रिसर्च ये भी बोलते हैं कि बच्चा करना अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है. सी सेक्शन के ही अब सबसे ज़्यादा केसेस हैं, क्योंकि अब सब बहुत नाजुक हो गए हैं, बहुत नाजुक. ये जो जनरेशन अब आ रही है धीरे बहुत नाजुक है. आई नो पीपल जो मुझसे 12-12 20-20 साल छोटे हैं और वो मेरी से भी बड़े लगने लग गए हैं ऑलरेडी. तो ये जो एज गैप है वो वैसे बहुत कम हो गया है. जो हमें नॉलेज 20-25 में आती थी वो आज ऑलरेडी उनको 10-11 में है ऑलरेडी. तो ये जो ह्यूमन का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये भी कम हो रही है. पहले लोग 100 साल में आते थे, फिर 90 पे आए, फिर 80 पे. अब आजकल इस
युग में अभी 70 पे हो गया है, फिर और 10 साल के बाद वो 60 पे आ जाएंगे, और 10 साल के बाद 50 पे आने लग जाएंगे। बिल्कुल। और लोग जल्दी मैच्योर होंगे और लोग जल्दी जाएंगे। ये होने वाला है बहुत जल्दी। मुझे तो ये भी लगता है कि जैसे आप बता रहे थे ना कि खाने लाइफस्टाइल चॉइसेस के बारे में, सब्जियों पे भी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आजकल काफ़ी सब्जियां केमिकल यूज़ करके ही बन रही हैं। इट्स लाइक यार आई फील रियली बैड फॉर पीपल जो जिनके पास चॉइसेस नहीं है, बिकॉज़ दे स्टक विद देयर वर्क। अभी कुछ टाइम पहले ही अविनाश अलावत आए थे हमारे पॉडकास्ट में, जो ऑर्गेनिक ट्री के फाउंडर है। तो उनसे मैं यही वो बोल रहा था कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जैसी चीज़ ना आ गई है, लेकिन ऑर्गेनिक चीज़ें होनी ही चाहिए थी। वो टर्म आ गया है क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ रही है, और उस टर्म की वजह से एक्सपेंसिव हो गई है। वो एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए थी। ऑर्गेनिक तो एक ऐसी सब्जी है जो एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, बट वो आप इतनी बना नहीं सकते। नहीं तो लोग आप सस्ती चीज़ें बेच के अपना पैसे कैसे कमाओगे? एग्जैक्टली। अगर आज मैं ब्रोकली इतनी सस्ती बेचने लग जाऊंगा, सबसे पहले तो मैं प्रोड्यूस कहाँ पे करूँगा? और अगर प्रोड्यूस कर भी दी तो फिर जो बाकी सब्जियां जो लोग हैं वो नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक एक ये अपना ब्रोकली एक ट्रेंडिंग वो आइटम है। तो उसका कोई तोड़ नहीं है एक्चुअली। मैं मतलब इफ़ यू कैन मेक यू नो इफ यू कैन बाय अ plot or anything where you can do organic farming, that is a blessing. And I really have pity for people who are living in the metropolitan cities who cannot do it, who are stuck in that lifestyle because of their अब उनकी generation से business आए जा रहे हैं। I know, when they talk to me, even they want to get out. It's not like they're enjoying that thing. Even they want to get out. When people they listen to my story, how I shifted, they get inspired. But I also listen to their side कि जिसमें वो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। It was a blessing for me definitely because my work was remote. उनके लिए नहीं है, वो उनके जनरेशन का काम वहीं पे है, बहुत बड़ा काम है, वो नहीं छोड़ सकते। आपकी पर्सनल ट्रेनिंग की जर्नी में आप अपने क्लाइंट से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो आपने फेस करी है कि उनके जो इशू है, कोई ऐसा एक इशू है जो सबसे ज़्यादा आपने देखा है कि ये बहुत होता है? इशू फैट वाला तो है ही, यहाँ से फैट आ गया, वहाँ से फैट, वो तो एक सबसे कॉमन टॉपिक है ही कि सर मैं अभी 2 दिन पार्टी में गया था इतना फैट हो गया। ये सबसे कॉमन टॉपिक है। मैं उनको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे पास आ रहे हो ना, आप ये सोच के आओ कि मैं एक इन्वेस्टमेंट हूँ। जैसे आप दारू की बोतल खरीदने पे नहीं सोचते हर महीने, और आप सोचते हो कि आज 4-5 हज़ार रुपये की दारू पी रहा हूँ और महीने पे आप उसमें 25,000 रुपये खर्च दे सकते हो। यहाँ पे तो आपको 25,000 का भी हाफ में आपको एक अच्छा ट्रेनर मिल रहा है जो आपकी लाइफस्टाइल सेट करना चाहता है या कर सकता है, आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो वहाँ पे उनकी क्रेविंग होती है बिकॉज उनको पेशेंस नहीं है, उनको दारू भी पीनी है, उनको फिट भी रहना है। वो नहीं हो सकता दोनों चीज़ साथ में। बिल्कुल। सो मेरे को वो लोग बहुत हिपोक्रेट लगते हैं जो लाइफ में सारे चीज़ें एंजॉय भी करना चाहते हैं और फिट भी रहना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं हो सकता। एंड देन दे क्रेव अबाउट ट्रेनर्स गेटिंग एक्सपेंसिव एंड ऑल दैट। मैंने कहा तुम जब उससे भी जब 4 टाइम्स अमाउंट अपने दारू की बोतल में खर्च देते हो किसी को गिफ्ट करने में या खुद के ऊपर, तब नहीं सोचते हो पैसा कहाँ जा रहा है, जबकि वो पॉइजन है। आप अपनी जान लेने के लिए पैसे देने के लिए तैयार हो, लेकिन आप अपनी जान बचाने के लिए पैसे देने के लिए तब तक तैयार नहीं हो जब तक आप हॉस्पिटल नहीं पहुँचते। बिल्कुल। मैंने ये देखा है, लोग ना थोड़ा शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, वो लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा लोग सोचते नहीं है। क्या दारू पी लेते कल देखेंगे, आज दारू पी लेते कल देखेंगे। ह्यूमन बॉडी बनाई है ऐसी कि जो सबसे अच्छी चीज़ें हैं वो थोड़े डिफिकल्ट पाथ पे चलने पे मिलती हैं, और जो सबसे नेगेटिव चीज़ें ना वो ईजिएस्ट पाथ पे मिलती हैं। अगर आपको किसी को बर्बाद करना है या आपको खुद एक डार्कनेस में जाना है, उसके लिए क्या है, अपना गांजा वांजा लोग कर रहे हैं, LSD कर रहे हैं, केमिकल कर रहे हैं, करो, एक दिन में दूसरे दिन में पहुंच जाओगे। लेकिन अगर किसी को स्पिरिचुअल अवेकनिंग चाहिए तो उसमें बहुत टाइम लगता है। उसमें 6 महीने लग जाते हैं, साल भी लग जाता है। Exactly. तो अच्छी चीज़ों में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बुरी चीज़ों में बहुत सिंपल पाथ है उसके। वो समझना ज़रूरी है कि तो लोग यही चूज़ करते हैं कि सिंपल जो चीज़ है वो मिल जाए पहले। ये भी समझना ज़रूरी है कि कोई शॉर्टकट है नहीं एक्चुअली, यू हैव टू ग्राइंड। यू हैव टू ग्राइंड, बट नोबडी वांट्स टू ग्राइंड नाउ बिकॉज अब जो जनरेशन आ रही है वो सब AI जनरेशन आ रही है, बैठे बैठे काम हो रहे हैं, दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग। तो उसका कोई तोड़ है नहीं। आई थिंक अब जो जा रहा है, वी आर गोइंग टूवर्ड्स डिस्ट्रक्शन एंड देयर इज नथिंग कैन बी डन अबाउट इट। आई थिंक उसका कोई क्योर ही नहीं है। अब वो कुछ लोग हैं हम जैसे जो उससे दूर होके और ऊपर जाते रहेंगे, कुछ लोग उसी में एंजॉय करना चाहते हैं। आई थिंक दे आर क्वाइट हैप्पी एट दैट प्लेस वेयर दे आर, बिकॉज दे आर एट कंफर्ट लेवल जिससे निकलना नहीं चाहते। कंफर्ट लेवल से निकलने के लिए आपको बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है, बहुत दम लगाना पड़ता है टू स्टैंड आउट। तो वो करना नहीं चाह रहे क्योंकि उनकी नेसेसिटीज़ पूरी हो रही हैं। तो उनकी जब नेसेसिटीज़ पूरी हो रही हैं कि भैया मैं मंडे टू फ्राइडे अपना काम कर रहा हूँ, सैटरडे संडे दारू पी रहा हूँ, चिल कर रहा हूँ, जंक खा रहा हूँ, दोस्तों से मिल रहा हूँ, तो उसके अलावा और क्या चाहिए? बिल्कुल।
और फिर जब दोस्त भी आपका ऐसा हो जाए जो आपकी तरह दिखने लग जाए, जो एकदम अनहेल्दी हो, तो आपको फर्क वैसे नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पे आपका एक ग्रुप में एक ऐसा दोस्त आया जो बहुत फिट है, तो फिर भी थोड़ा सा लोग कॉन्शियस होना शुरू कर देते हैं। हाँ, लेकिन फिर उससे फिर जेलस फील होना शुरू हो जाता है, उसी को ग्रुप से निकाल देंगे, तू निकल। क्योंकि ये उनको चाहिए जो उनका दारू पी सके। ये चीज़ तो मैंने भी देखी है कि मतलब कोई अपनी लाइफस्टाइल चॉइसेस चेंज कर देना हल्की सी, तो वो थोड़ा निकलने लग जाता है उस ग्रुप से, वो होता है। इनफैक्ट जो तो मैंने भी ऐसे, मैं जो मेरा फ्रेंड ग्रुप था मैंने छोड़ दिया, लाइक व्हेन आई शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली, बिकॉज फिर वहाँ पे भी वही चीज़ थी, हर सैटरडे दारू, जाओ तो फिर जाना पड़ेगा, अगर गए हो तो फिर एक दिन बुलाना पड़ेगा, तो इट्स अ नेवर एंडिंग थिंग, एक साइकिल, इसमें आप फंस गए हो बहुत गंदी तरह, और बहुत प्रेशर है आपके ऊपर, आपको मन नहीं है ये करने का, लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है, क्योंकि फिर आपको सुनना पड़ेगा, इससे बेटर वो जगह छोड़ दो। हाँ एग्जैक्टली, मैंने तो ये अपने साथ खुद देखा है। मैं बहुत हैवी ड्रिंकिंग करता था, हैवी स्मोकिंग करता था, पर जिस दिन छोड़ा उस दिन कुछ लोग भी कम होने लग गए। अब मेरे को लगता है अच्छा हुआ वो चीज़। कहते हैं ना, देयर इज कोट, इफ कहते हैं भगवान आपको तब एक्सेप्ट करते हैं, तब आप नोटिस करो जब आपकी लाइफ से लोग कम होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। दैट इज व्हेन यू हैव स्टार्टेड रीचिंग दैट लेवल। और जिस दिन आपकी लाइफ से लोग कम होने लगेंगे ना, आपकी लाइफ अपने आप ही पीसफुल होती रहेगी, ये फैक्ट है। बिल्कुल। ऑल यू नीड इज 2-3 पीपल हु यू कैन टॉक टू ऑन मैच्योर लेवल। ट्रस्ट मी, ये जो ग्रुप्स आप सोचोगे कि आपको 50 लोग रखने ही रखने हैं, उनको खुश रखने के लिए रखना है, आप कहीं नहीं जा रहे, आपसे बर्बाद हो रहे हो। वो एक सोशल प्रेशर है जिसमें आप बर्बाद होते रहोगे। ये मटेरियलिस्टिक प्रेशर है जिसमें आप बर्बाद होगे, माया है, इट्स ऑल माया, इट्स नॉट यू। जहाँ आपने सोचा कि आज मैं गाड़ी चेंज करनी है, मेरे फ़ोन चेंज करना है, ये माया है, इट्स पार्ट ऑफ माया। उसका काम यही है कि आपको ये फील कराना है कि आपको अपग्रेड करना है, सो दैट यू कैन फिट इनटू द सोसाइटी, एंड यू आर नॉट डूइंग इट फॉर योरसेल्फ, यू आर डूइंग इट फॉर अदर्स, सो दैट दे कैन सी, दिखाने के लिए कर रहे हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो पाथ है स्पिरिचुअल वाला, ये बहुत मुश्किल होता है, इसमें फिर बहुत लोगों को आपको बाय बाय करना पड़ता है। तो अगर आप वो कर सकते हो तो आई थिंक उससे बेटर कुछ नहीं है। डेफिनेटली। मैंने भी बहुत लोगों को बाय बाय किया अपनी लाइफ में जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ, बट आज भी बहुत लोग हैं जिनके साथ मैं बहुत वेल कनेक्टेड हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट माई पैटर्नल साइड ऑफ द फैमिली, दे लव मी एंड आई लव देम इक्वली, उसमें कुछ वो नहीं है, लेकिन दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मेरा एक तरीका है लाइफ रहने का, तो मेरे को भी उंगली नहीं करते हैं। उनको पता है कि नवीन ये नहीं खाएगा। जिस दिन मैं जाता हूँ तो उस दिन बेचारों के खाने घर में भी वही खाना बनता है जो मैं खाता हूँ। अच्छा, तो विच इज गुड। आई रिस्पेक्ट कि वो रिस्पेक्ट करता है कि मैं कैसा लाइफस्टाइल जीता हूँ, तो मेरे को फोर्स नहीं करते वो भी। प्लस जब व्हेन दे आर हियर, आई टेक देम टू रेस्टोरेंट्स एंड बिस्ट्रोज एंड ऑल दैट पीपल एंड आई टेल देम टू ईट जंक। मैंने कहा तू आया तू खा ले, ये मत सोच के मैं तेरे पर नजर रख रहा हूँ। और तब भी बेचारे कॉन्शियस फील करते हैं। सो या टू ईच हिज ओन, मैं अपने रिस्पेक्ट अपनी जगह पे रखता हूँ, बट हाँ मैं वहाँ पर रह नहीं सकता फॉर श्योर। ग्रेट। ओके, तो थैंक यू सो मच नवीन। आई थिंक हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स कवर करे हैं, और आपने बहुत नॉलेज दी है व्यूवर्स को भी। आई विश यू ऑल द बेस्ट आगे आपकी फिटनेस जर्नी के लिए भी, और आप आगे लोगों की लाइफ चेंज करते रहें। आई होप द आइडिया ऑफ पॉडकास्ट, आई लव दिस आइडिया ऑफ पॉडकास्ट इज द ओनली रीजन कि आप नॉलेज शेयर कर पाते हो। एंड लॉट ऑफ पीपल, जो लोग इस पॉडकास्ट को सुन ले या दूसरे फिटनेस पॉडकास्ट को सुन के अगर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, सीख लेते हैं, तो उससे बेटर कुछ नहीं है। नॉलेज इज समथिंग विच इज फ्री। आई थिंक यू शुड स्प्रेड इंस्टेड ऑफ जस्ट कीपिंग टू योरसेल्फ। एग्जैक्टली, इट कैन हेल्प समबडीज लाइफ। विद दिस पॉडकास्ट आई डोंट नो इफ somebody could change his or her life thinking कि यार सही बात बोली है, मैं फालतू पीयर प्रेशर, सोशल प्रेशर और बॉडी के प्रेशर में था, आज मैं एटलीस्ट फ्री हूँ। एग्जैक्टली, मैं भी ये सोचता हूँ कि एक इंसान भी देख के बोल देना यार हाँ तो इट्स वर्थ इट करना है। Exactly. It's definitely like that. Yes. So thank you so much. I hope आपको मजा आया हो। Yeah, I loved it. Yeah, great. So thank you. Thank you so much.